आज है 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में मेट्रो स्टेशन के नीचे बनेगी पार्किंग। 23 मार्च को पेश होगा बजट। भोपाल नगर निगम का बजट 23 मार्च को पेश होगा, जिसमें 5 मेट्रो स्टेशन के नीचे पार्किंग बनाने का प्रस्ताव शामिल है। शहर में 14 नई पार्किंग विकसित करने की योजना है, जिससे यातायात और पार्किंग की समस्या कम होगी। फिलहाल मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग सुविधा न होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। एम्स भोपाल की पहल, अब टीचर्स पहचान सकेंगे बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण। एम्स भोपाल ने बच्चों में ऑटिज्म और अन्य न्यूरो विकास संबंधी विकारों की पहचान के लिए नई पहल शुरू की है। बाग सेवनिया स्थित एनआरआई ग्लोबल डिस्कवरी स्कूल में शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस सत्र में ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता और सेरेब्रल पाल्सी के शुरुआती लक्षण पहचानने पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार समय रहते पहचान होने से बच्चों के इलाज और जीवन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार संभव है। इंदौर में 17 से 19 अप्रैल को IIM UN सम्मेलन, छात्रों को मिलेगा वैश्विक मंच। इंदौर में 17 से 19 अप्रैल तक IIM UN सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। द मिलेनियम स्कूल में होने वाले इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मॉडल यूनाइटेड नेशंस के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिलेगा। सम्मेलन का शुभारंभ 17 अप्रैल को होगा, जबकि 18 अप्रैल को विभिन्न समितियों के सत्र आयोजित किए जाएंगे। भोपाल में 4 सरकारी स्कूल्स के बदले नाम, महापुरुषों के नाम पर होगा नामकरण। भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल के नाम बदलने का फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इन्हें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महापुरुषों के नाम पर नामित करने की पहल की। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिए। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों और महापुरुषों के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरित करना है। प्रदेश में लगातार स्कूल के नामकरण का अभियान चल रहा है। एमपी में अग्निवीर भर्ती के लिए रिकॉर्ड आवेदन, 27,000 के पार पहुंची संख्या। मध्य प्रदेश में अग्निवीर भर्ती के लिए इस बार युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्वालियर, चंबल सहित 10 जिलों में अब तक 27,356 से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार इस बार युवाओं में सेना की वर्दी को लेकर जुनून पहले से ज्यादा बढ़ा है। महर में गैस एजेंसी पर कालाबाजारी के आरोप, उपभोक्ता ने खोली पोल। महर में गैस वितरण को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बुकिंग के बावजूद समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा, जबकि वही गैस खुले बाजार में ज्यादा दाम पर बेची जा रही है। शिकायतकर्ता त्रिवेणी प्रसाद पांडे ने बताया कि उन्होंने समय पर बुकिंग कराई, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल सका। मामला खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग तक पहुंच गया है। इस घटना से गैस एजेंसी पर कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। ग्वालियर बलरामपुर एक्सप्रेस अचानक चलाने से यात्रियों को परेशानी, रेलवे की लापरवाही। ग्वालियर बलरामपुर एक्सप्रेसवे को 2 दिन पहले गोंडा बुड़वाल रेलखंड के तीसरी लाइन निर्माण के चलते रद्द कर दिया गया था, लेकिन बुधवार को रेलवे ने अचानक से इसे चलाने का आदेश दिया। इस फैसले से यात्रियों को भ्रम और परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग टिकट रद्द कर दूसरी ट्रेन से यात्रा कर चुके थे। आनन फानन में ट्रेन का मेंटेनेंस 4 घंटे में पूरा किया गया। इंदौर एयरपोर्ट का T1 टर्मिनल तैयार, अप्रैल से यात्रियों को नई सुविधाएं। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 1 T1 तैयार हो गया है। अप्रैल की शुरुआत से ATR विमानों का संचालन नए T1 टर्मिनल से होगा। इससे मुख्य टर्मिनल पर दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। टर्मिनल पर सुरक्षा उपकरण, एक्सरे मशीन और बैगेज स्कैनर स्थापित किए जा चुके हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर स्वयं निगरानी कर रहे हैं। जयपुर में निवेशकों से मिलेंगे एमपी के सीएम मोहन यादव, टेक्सटाइल से ईवी तक होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को जयपुर में निवेशकों से सीधा संवाद करेंगे। ITC राजपूताना में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म सेक्टर के निवेशक शामिल होंगे। एमपी में सोने चांदी के भाव गिरे। सोने के 10 ग्राम के भाव 6,900 रुपए घटे। इजराइल ईरान तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के चलते मध्य प्रदेश के सराफा बाजार में सोना चांदी के भाव में भारी गिरावट आई। सोने के भाव 10 ग्राम पर 6,900 रुपए घटकर 1,47,300 रुपए और चांदी का भाव 19,000 रुपए गिरकर 2,36,000 रुपए प्रति किलो रह गया। अमेरिका में थोक महंगाई और फेडरल रिजर्व की नीति से निवेशकों में सतर्कता बढ़ी है।
एमपी में इंदौर धार नई रेल लाइन अंतिम चरण में, 25 मार्च को बड़ा ट्रायल। मध्य प्रदेश में इंदौर से धार तक बनने वाली नई रेल लाइन अब अंतिम चरण में पहुंच गई। रेलवे 25 मार्च को पीथमपुर से धार के बीच टावर वैगन के जरिए निरीक्षण करेगा। इसमें ट्रैक की मजबूती, ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन और तकनीकी व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। निरीक्षण सफल होने पर स्पीड ट्रायल शुरू होगा और इसके बाद सीआरएस की मंजूरी के बाद यात्रियों के लिए ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुरैना की स्वच्छता रैंकिंग लगातार गिर रही, संसाधनों के बावजूद हाल बेहाल। मुरैना में पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद स्वच्छता रैंकिंग पिछले 3 साल से लगातार गिरती जा रही है। 2022 में 73वीं रैंकिंग गिरकर 2024 में शहर 142वें स्थान पर पहुंच गया। नगर निगम के द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। रोजाना 90 टन कचरा निकलने के बाद भी कई बस्तियों में कचरा नहीं उठ रहा। स्वच्छता के प्रयास कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। भोपाल में ईद पर ट्रैफिक प्लान लागू, सुबह 6 बजे से रहेगा डायवर्जन। भोपाल में ईद उल फितर को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष प्लान जारी कर दिया है। 21 मार्च को सुबह 6 बजे से ईदगाह और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। ईदगाह, ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद में नमाज के चलते भारी भीड़ की संभावना है। कई मार्गों पर भारी वाहनों और बसेस की आवागमन पर रोक रहेगी। इंदौर, उज्जैन, राजगढ़ की ओर से आने वाली बसेस को हलालपुर बस स्टैंड तक की अनुमति होगी। कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, बोले मध्य प्रदेश बनता जा रहा है घोटाला प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब घोटाला प्रदेश बनता जा रहा है। व्यापम और महाकाल लूट के बाद अब निवेश घोटाले का मामला सामने आया। कमलनाथ ने सरकार के निवेश आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा में 4.91 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया गया, जबकि कई फैक्ट्रीज जमीन पर संचालित ही नहीं है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 48 घंटे में जारी किए MA-MSc के रिजल्ट। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएशन के रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिए हैं। MA और MSc के अधिकांश परिणाम महज 48 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। ये परीक्षाएं फरवरी में आयोजित हुई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉपीज का मूल्यांकन करीब 35 दिनों में पूरा किया। केन बेतवा प्रोजेक्ट में रिश्वतखोरी, पटवारी 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। केन बेतवा लिंक परियोजना में मुआवजे के नाम पर रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिजावर तहसील में पटवारी राहुल अग्रवाल को 50,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी एक आदिवासी महिला किसान से 12.5 लाख रुपए के मुआवजे के बदले 1.60 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। पीड़िता की शिकायत पर ACB ने कार्रवाई की। भोपाल में 73% बच्चे दांतों की सड़न से परेशान, तंबाकू से बढ़ रहा कैंसर का खतरा। भोपाल में बच्चों के दांतों की सेहत को लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 5 से 12 साल के करीब 65% बच्चे कैविटी से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चॉकलेट, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा सेवन दांतों को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं तंबाकू और गुटखे का बढ़ता चलन कैंसर के खतरे को बढ़ा रहा है। उज्जैन में महाकाल के महानिर्वाणी अखाड़े में नए महंत की नियुक्ति जल्द। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के महानिर्वाणी अखाड़े में जल्द नए महंत की नियुक्ति हो सकती है। वर्तमान महंत विनीत गिरी महाराज ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने का मन बनाया। जानकारी के मुताबिक अखाड़े के पंच 1-2 दिन में उज्जैन पहुंचकर नए महंत के नाम पर मुहर लगा सकते हैं। साल 2019 में प्रकाशपुरी जी के अस्वस्थ होने के बाद विनीत गिरी महाराज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। MBBSC पर सवाल, 600 पद खाली, फिर भी भर्ती सिर्फ 17 पर, अभ्यर्थियों में नाराजगी। मध्य प्रदेश में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 600 से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन MPPSC ने केवल 17 पदों पर भर्ती निकाली। इस फैसले से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार ने जल्द भर्ती का आश्वासन दिया था, लेकिन पदों की संख्या बेहद कम रखी गई। गजब, 1 साल के बच्चे पर आय से ज्यादा संपत्ति का केस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। मामला छतरपुर के कृष्ण प्रताप सिंह चंदेल से जुड़ा है, जिन्हें आय से अधिक संपत्ति के केस में आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने हैरानी जताई कि जांच में उस अवधि को भी शामिल किया गया जब आरोपी महज 1 साल का था। हाईकोर्ट ने इसे पूरी तरह से तरकीन बताते हुए EOW की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और निष्पक्ष व व्यावहारिक जांच की जरूरत पर जोर दिया। उड़ान कैफे से शुरू होगा अब आसान हवाई सफर, 50 लाख हुई यात्री संख्या।
हवाई उड़ान के पहले एयरपोर्ट पर खानपान की महंगी सामग्री से परेशान होने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल इंदौर एयरपोर्ट पर पहली बार अब उचित मूल्य का यात्री कैफे शुरू होने जा रहा है। यहाँ उड़ान के पहले चाय, पोहा और समोसा बाजार की सस्ती दरों पर मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ विकसित हुए नए टर्मिनल से अब 10 लाख यात्री अतिरिक्त रूप से उड़ान भर पाएंगे। दरअसल इंदौर एयरपोर्ट से हर साल लगभग 40 लाख यात्री उड़ान भरते हैं। यही वजह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब यहाँ 50 करोड़ रुपए की लागत से नया टर्मिनल विकसित किया है। सागर यूनिवर्सिटी के भूविज्ञान विभाग के स्टूडेंट्स का कमाल। CSIR UGC नेट 2025 में 16 स्टूडेंट सफल। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के प्रतिष्ठित भूविज्ञान विभाग के छात्रों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। यहाँ के भूविज्ञान विभाग के स्टूडेंट्स ने विश्व स्तरीय प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए। भूविज्ञान विभाग के 16 स्टूडेंट्स ने एक साथ CSIR UGC नेट 2025 परीक्षा में सफलता हासिल कर ये कमाल कर दिखाया। स्मार्ट फीडिंग से बढ़ेगा दूध उत्पादन। MP में पशुओं के लिए बनेगा AI डाइट चार्ट। ऐप बताएगा सही खुराक। मध्य प्रदेश में पशुपालन और डेयरी उद्योग तकनीक के सहारे नई छलांग लगाने जा रहा है। दरअसल पशुपालन विभाग एक ऐसा AI आधारित प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है जो गाय भैंसों की सेहत से लेकर उनकी खुराक हर चीज तक का सटीक विश्लेषण करेगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब पशुपालकों को अंदाजे से चारा देने की जरूरत नहीं होगी। बेमौसम बारिश से बड़ी किसानों की चिंता। खंडवा अनूपपुर में ओलों की मार, 40 जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट लेकर किसानों की चिंता बढ़ा दी। एक तरफ जहां गेहूं, चना, सरसों समेत अन्य फसलें खेतों में पकने को तैयार हैं, वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में खंडवा और अनूपपुर में ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि बुरहानपुर में तेज बारिश दर्ज की गई। हाईकोर्ट जज से संपर्क करने मामले में विधायक संजय पाठक पर हो कार्रवाई। 26 मार्च को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट जज से सीधे संपर्क करने के प्रयास मामले में भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ के द्वारा याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई की गई। युगल पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित की। कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि विधायक संजय पाठक से संबंधित कंपनी के अवैध उत्खनन में मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर 2025 को सुनवाई से इनकार कर दिया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।